देखो बच्चों, अब जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं स्फेरिकल सरफेस से। ठीक है, अब जो टॉपिक हमने करना है कन्वेक्स के, तो हमने रियल और वर्चुअल इमेज का कर लिया। अब हम करते हैं, देखो, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर फॉर कनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब की बार कनकेव आ जाएगा बच्चों, और इमेज आपको पता है कनकेव स्फेरिकल जो सरफेस है उसके लिए वर्चुअल ही बनती है। क्या बनती है? वर्चुअल। ठीक है, कन्वेक्स में हमने रियल इमेज का भी किया है और वर्चुअल का भी किया है। और रे कहाँ जा रही थी? रेयर से डेंसर ही जा रही थी। तो ये कनकेव है, इसमें भी रे आपकी रेयर से डेंसर में जाने लग रही है। ठीक है, और किसके लिए पढ़ना है? वर्चुअल इमेज के लिए। तो पहले वही है, डायग्राम को हम समझ लेते हैं। आपने इससे पहले 2 वीडियो कर ली सी उसकी कंसेप्ट की। तो ये आपका म्यू1 रेयर हो जाएगा, ये आपका डेंसर हो जाएगा, ये आपका कनकेव। देखो जिधर से लाइट आ रही है उधर ये ऐसे कनकेव फेस इसका बना दिया, ये हो गया आपका। अब लाइट देखो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ है रेयर से, ये देखो ये गया, ये रे गई। ठीक है, डेंसर में गई। इसको क्या है जाना आपका, क्या था? ये जो आपकी रे गई है बच्चों, ये वाली। ठीक है, ये इस प्रकार से इसको ऐसे आपका, अब नॉर्मल ड्रा करो। नॉर्मल यहाँ सी इधर है, इसका सी, ये आप नॉर्मल ये डाल दिया नॉर्मल। ठीक है, ये डाल दिया। तो नॉर्मल से क्या है, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी ना। इसको जाना तो क्या था, ये ऐसे चाहिए था, इस प्रकार से, ध्यान से देखो। लेकिन ये ऊपर नॉर्मल की तरफ होगी ना, थोड़ी नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ऊपर की तरफ है, क्योंकि नॉर्मल तो ये है और ये आपका नॉर्मल है। ये देखो, ये सी वाला ये नॉर्मल है और ये रे आ रही थी। ठीक है, तो रेयर इसको जाना ऐसे सीधा चाहिए था, लेकिन ये रेयर से डेंसर ऊपर ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। अब ये कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा, ये बढ़ा दिया पीछे, ये बढ़ा दिया। ठीक है, ये आपकी यहाँ इधर ही आपकी पीछे बढ़ाने पर डॉटेड में बढ़ानी है। ये यहाँ मिलती हुई दिखाई देगी, यहाँ इमेज बन जाएगी। ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ इमेज बन गई, और ये आपका सी है, इसके सारा ये चीज़ें इधर, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये आपका क्या हो गया? गामा हो गया। ये एंगल आपका क्या हो गया? आई हो गया, ये नॉर्मल और इसके बीच में। ठीक है, और ये आपका रिफ्रैक्ट, ये नॉर्मल था, ये रिफ्रैक्टेड, ये एंगल हो गया आपका आर। क्या हो जाएगा? ये आपका आर। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है इसका, इसको ध्यान से आप करना। ये हो जाएगा आपका आर। और वही चीज़ें अप्लाई, स्नेल्स लॉ। ठीक है, ए पर वही म्यू1 साइन आई म्यू2 साइन आर, और साइन आई को लिख दिया आई, साइन आर को आर। एंगल्स आर वेरी स्मॉल, इसलिए हमने किया। अब इन ट्रायंगल ए ओ सी देखो, ए ओ सी ट्रायंगल में अब आपका क्या बनया हुआ है? ये रहा ए ओ सी। ए ओ सी जब हमने देखी है, ए ओ सी, इसके अंदर आपका गामा बार बनया हुआ है। ए ओ सी के अंदर गामा बार है, और अंदर आपका आई और अल्फा है। तो गामा हो जाएगा अल्फा प्लस आई, लेकिन हमें आई चाहिए तो आई को इधर रख लिया, अल्फा को इधर ले गया, यानी गामा माइनस अल्फा आई की वैल्यू होगी। ठीक है, अब ट्रायंगल कौन सी देखनी है? ट्रायंगल आई ए सी। इसमें देखो आई ए सी ट्रायंगल में ये हो गया आपकी ए, और ये हो गया आपकी आई, और ये सी। ए आई सी ट्रायंगल में क्या है बच्चों? आपका अंदर बीटा बीटा बना हुआ है, लेकिन ये बार आर है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इसके अंदर ये भी क्या हो जाएगा? आपका आर हो जाएगा। तो बीटा प्लस आर है जो आपका, वो बार इसके गामा के बराबर हो जाएगा। तो बीटा प्लस आर प्लस बीटा गामा के बराबर। हमें आर चाहिए तो बीटा को हम इधर ले गए, गामा माइनस बीटा, ये आपकी होंगी। ये दोनों 2 और 3 जो आपकी इक्वेशन है, ये उठाकर हमने 1 में रखनी है। ठीक है, ये आई और आर की वैल्यू, तो आपका क्या बन जाएगा? ये देखो, इसमें आपका चीज़ें वही, कंसेप्ट वही है। पुट 2 एंड 3 इन 1। ये हो गया आपका आई की वैल्यू थी आपकी, आर की ये वैल्यू ये रख दी, अंदर इसको मल्टीप्लाई करवा दिया ना, सॉरी, गामा को टेंजेंट गामा, टेंजेंट अल्फा, और ये आपका हो जाएगा टेंजेंट गामा, टेंजेंट बीटा। वही चीज़ है आपकी, सारा कंसेप्ट वही है। ठीक है, टेंजेंट गामा की जो वैल्यू देखोगे ए एम बाई सी एम है, टेंजेंट इसकी ये मिलेगी आपको, इसकी ये वैल्यू मिलेगी। जब आप डायग्राम से देखोगे ना इधर से, तो आपको यही चीज़ें मिलेगी, टेंजेंट गामा की ए एम बाई सी एम, और टेंजेंट बीटा की ए एम बाई एम आई। ठीक है, भले इसे आप डायग्राम से देख भी सकते हो। क्लियर हो गया? अब इसमें से वही है, ए एम आपका क्या जाना बच्चों? यहाँ कॉमन निकलना है, ए एम क्या निकलना है? कॉमन। तो मैंने दोनों तरफ से ए एम को कैंसिल ही कर दिया। ठीक है, अब म्यू1 की क्या है आपका?
μ1/cm और μ1 की यहाँ आपकी मल्टीप्लाई होगी तो μ1/om। इसी प्रकार ये तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ 1 बच चुका है, इनकी जगह 1 1 हो गया यहाँ। ठीक है, अब वही बात आ जाएगी m इज वेरी क्लोज टू p। ठीक है, यहाँ देख भी सकते हो आप, m और p क्या है, बिल्कुल क्लोज है एक दूसरे के हो, तो m को किससे रिप्लेस कर दोगे, p से आप रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो, m को किससे रिप्लेस कर दिया आपने, p से। अब m की जगह p, यहाँ भी आपका पोल, यहाँ भी आपकी p पोल आ जाएगा, यहाँ भी आपका पोल आ जाएगा m की जगह। ठीक है, जब Cp को देखोगे, Cp की वैल्यू -r, देख लो, C से लेकर P से लेकर C लेफ्ट में, इसकी सारी चीज़ लेफ्ट में है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में, इमेज भी लेफ्ट में है, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट से हैं, तो सारी U V R सब माइनस की आपकी यहाँ आएंगी, चाहे देख लो इसमें। ये देखो आपकी Cp यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली चीज़ है, तो ये -r है, ऑब्जेक्ट है ये -u है, ये फिर -r है, इमेज वाला -v है, सभी माइनस की हैं। ये हो गया क्लियर। अब देखो यहाँ इनकी वैल्यू रख दी। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, इसमें आपका ये जो है ना आपका μ2, ये -r है, इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, और ये देखो ये वाला इधर ले आए तो ये प्लस का हो गया, और ये μ1 -r है, ये ऐसे ही है, माइनस का है इधर, इस माइनस वाला जो है इसको ले आए तो ये तो प्लस का हो गया, तो आगे लिख दिया ये आपका माइनस का है, इक्वल टू ये देखो आपका μ2 -v, ये माइनस माइनस क्या है बच्चों, यहाँ प्लस हो गया, तो μ2/v हो गया, और ये माइनस माइनस भी क्या आपका प्लस हो गया, प्लस μ1/u है, लेकिन इधर मैं लेके जाऊंगा तो ये फिर से माइनस का हो गया, -μ1/u। ठीक है, यही तो चीज़ है इसकी, ये हो गया आपको। और इसमें से आपका वही है 1/r क्या है, कॉमन हो जाएगा, μ2 -v μ1 आ जाएगा। ठीक है, ये μ2v और μ1 आपका u। क्लियर हुआ। अब इसको क्या किया, इसको देखो, ये जो चीज़ आपकी ये पूरी राइट में आ जाएगी, ये आपकी लेफ्ट में आ जाएगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैं आगे भी लिख सकता हूँ, माइनस वाले को आगे लिख दिया मैंने -μ1/u, और ये प्लस वाला ऐसे पीछे लिख सकते हैं, ये तो प्लस का ये पीछे लिख दिया, और इस चीज़ को आपने इधर लिख दिया। तो आप देख लो ये रिजल्ट भी आपका वही सेम आया है जब रेयर से डेंसर में जा रही है, भले ही आपका कनकेव स्फेरिकल सरफेस हो, लेकिन रिजल्ट आपका यही है। देखो ये देखो, ठीक है, ये आपके दोनों रिजल्ट देखो सेम है, बिल्कुल सेम है ना। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था बच्चों, लेकिन यहाँ आपका था कनकेव स्फेरिकल सरफेस, इमेज वर्चुअल थी, हमने कन्वेक्स का किया है, उसमें भी आपका क्या था, इमेज रियल भी थी और वर्चुअल भी थी, लेकिन रिजल्ट यही आए थे आपके। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसको आप अच्छे से इनको कर लेना। ओके, थैंक यू।